अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST इस्लामाबाद के बारे में। तो अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है और IST की जानिब से फॉल 2025 के एडमिशन्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और स्पेस साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसका एक सब कैंपस कराची में है और इसके अलावा काहूटा में डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसका एक सब कैंपस है। और डियर स्टूडेंट्स, IST की जानिब से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। और इसके अलावा कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में शामिल हैं कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साइंस प्रोग्राम्स में स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद डेटा साइंस, मैथमेटिक्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिजिक्स वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एंट्री टेस्ट की बात करें तो तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है। और याद रहे कि IST अपना खुद का कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करती, लेकिन 8 डिफरेंट एंट्री टेस्ट हैं जिनकी बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है। इनमें शामिल है नेट जो कि NTS की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, हैट जो कि HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, NET जो कि NUST इस्लामाबाद की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, ECAT which is conducted by UAT Lahore, ETA which is conducted by UAT Peshawar, entry test for engineering programs conducted by MUET Jamshoro, entry test for the engineering programs conducted by NED Karachi, ACT which is conducted by ACT USA। और डियर स्टूडेंट्स, इन 8 एंट्री टेस्ट में से कोई एक एंट्री टेस्ट देना लाजमी है और उस एंट्री टेस्ट की बेसिस पर फिर आप IST में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स और साइंस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है। यानी जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस साइंस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है तो उन्हें किसी भी किस्म के एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका मेरिट सिर्फ मैट्रिक और FSC के मार्क्स की बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। IST के इन प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो करंटली सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है और यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट अगस्त में अनाउंस कर दी जाएगी, जबकि क्लासेस का आगाज़ सितंबर से होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स चेक करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम की टोटल 100 सीट्स ऑफर की जा रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की भी 100 सीट्स ऑफर की जा रही हैं, जबकि मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की 80 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की 120 सीट्स हैं और एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की भी 80 सीट्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो इनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट जिसमें FSC प्री इंजीनियरिंग की हो या ICS या DAE या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर किए हों और जिस भी एंट्री टेस्ट की बेसिस पर अप्लाई करें उसमें एटलीस्ट 33% मार्क्स लाजमी सिक्योर किए हों। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की टोटल 100 सीट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 50 सीट्स हैं और डेटा साइंस के प्रोग्राम की भी 50 सीट्स हैं। और इनमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स किया हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स सिक्योर किए हों। इसके अलावा FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को पहले साल में मैथमेटिक्स के 6 क्रेडिट आवर्स के 2 डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद स्पेस साइंस के प्रोग्राम की 50 सीट्स हैं, BS फिजिक्स के प्रोग्राम की 40 सीट्स हैं और मैथमेटिक्स के तमाम प्रोग्राम्स की 50-50 सीट्स हैं और BS बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और रिमोट सेंसिंग एंड GIS के प्रोग्राम की 40-40 सीट्स हैं। अब हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 20% वेटेज, FSC पार्ट 1 के मार्क्स की 40% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की भी 40% वेटेज शामिल की जाएगी। जबकि A लेवल के कैंडिडेट्स का जो मेरिट फार्मूला है उसमें मैट्रिक या O लेवल के मार्क्स की 40% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 60% वेटेज शामिल की जाएगी। इसके अलावा कंप्यूटिंग और साइंस के प्रोग्राम्स में चूंकि एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता तो इसमें मैट्रिक के मार्क्स की 40% वेटेज जबकि FSC पार्ट 1 के मार्क्स की 60% वेटेज शामिल की जाती है। इसके अलावा अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से जाकर अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं स्पॉन्सरशिप फॉर BS स्टूडेंट्स, मेरिट स्कॉलरशिप फॉर BS स्टूडेंट्स, SR स्कॉलरशिप्स, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और इसके अलावा PIF स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन्स भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी के इस पेज से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप डायरेक्ट यहाँ से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप कि तमाम डिटेल्स आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।